Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पर टेम्परेंस के साथ कर रहे हैं। तो टेम्परेंस टॉरस ये कार्ड बता रहा है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। इसका डिसीज़न आप पिछले समय से लेना चाह रहे थे ना, लेकिन शायद आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, स्टक चले आ रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं। पीस आपको दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, वाइट लाइट प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि पीस एंड प्रोस्पेरिटी आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे एक मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस बनाने का कार्ड है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग भी आपकी बनती हुई दिख रही है और एक इमोशनल एनर्जीज भी यहाँ पे ना काम कर रही है। मतलब जहाँ आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग लेके आना है वहाँ आप प्रैक्टिकल एनर्जीज लगा रहे हो, और जहाँ पर आपको एक थोड़ा सा इमोशंस में इमोशनल एनर्जी को लेते हुए डिसीजन लेना है वहाँ अपने इमोशंस आप शो कर सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज दिख रही है कि जो लॉयल्टी या जो डिसहार्मनी आपको शो की गई है, या आप बहुत विचार कर रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ रही है आपके रिलेशनशिप में, उसका एनालिसिस करने के बाद आप कोई मेजर एक्शन विद इन 10 डेज ले सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी हो रखी थी, मीन्स आपको लगता था कि अभी अगर आपने कोई एफर्ट लगाए हैं इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है टॉरस, और जैसे ही आप पेशेंस रखोगे ना वैसे आप समझ पाओगे कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए था, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करना चाहिए थी, कैसे लाइफ को डील करना चाहिए था। तो कुछ यहाँ पे एनर्जीज हैं यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई जो आपको रियलाइज होंगी और जिसके बेसिस पे आप मेजर डिसीजन ले सकते हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन है या आपके पर्सन कुछ विचारों में खोए हुए हैं। एक्चुअली इनके थिंकिंग मूड में जाने का रीज़न है कि ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके डिसीज़न अभी वो ले सकते हैं, ओके, बट कुछ ऐसी चीज़ें गाइड कर रही हैं आपको या आपके पर्सन को जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए, यूनिवर्स का यहाँ पे गाइडेंस समझिए जो आपको दिया जा रहा है। तो इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा टॉरस, बस आपको नोटिस करना है और फॉलो करना है, एक आइडियल लाइफ पाथ पे आपको चलना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। वैसे तो ये सीक्रेसी मेंटेन करने का कार्ड है, लेकिन आपको बोला जा रहा है सीक्रेसी मेंटेन तो करना ही है, पेंटिकल को सेव करना स्टार्ट करिए। ओवर स्पेंडिंग आप ज़्यादा हो गए हैं, या कुछ चीज़ें जो आपको अभी शेयर नहीं कर पा रहे थे आपके पर्सन, तो वो एनर्जीज आपसे शेयर कर सकते हैं, या आप स्टेबिलिटी लाने की भी कोशिश कर रहे हो और सेविंग्स को इंक्रीज कर रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हैं। चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं। विद इन 10 डेज आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करने वाले हो। एबंडेंट प्रोस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। विद इन 4 मंथ और 4 ईयर आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करियर वाइज कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, तो अब उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आगे लेके जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी आपको नहीं दी जा रही थी, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आपको दी जा रही है और यहाँ पे एक फ्लो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा लाइफ में। तो जो लाइफ पर्पस है आपका उसे आप समझ पाओगे। यहाँ पे मैसेज आ रहा है हेल्पिंग अदर्स का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले हो, अच्छी बात है, लेकिन सही पर्सन की मदद करिए। कई बार आप गलत लोगों की हेल्प करने के बाद ना आप ही फंस जाते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो लोगों को पहचानने को आपको बोला जा रहा है। ये जो इमोशंस एकदम ही ट्रैप हो गए हैं आपके पर्सन के, वो इमोशंस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था इमोशंस वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। वही ये 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, इमोशंस हैं तभी एक्सप्रेसिवनेस यहाँ मेंटेन हो रही है।
एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो आप विद इन 10 डेज कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, कहीं पर प्लेस जाने वाले हो जहाँ पर माउंटेन्स ज़्यादा प्रेजेंट है, या कुछ तो पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड इज गोल्ड वाली एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे पुरानी चीज़ों को आप फिर से एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, चॉइसेस एंड ऑप्शंस आपके पास है, तभी आप थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ मैंने बोला था ना आपसे बैलेंस बना रहे हो, यहाँ आप वापस से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टॉरस आपसे बोला जा रहा है प्रायोरिटाइज करना सीखिए लाइफ में, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, इस टाइप की मेंटालिटी आपको बनानी पड़ेगी। पेंटिकल वाइज अगर आप ग्रो कर रहे हो तो उसका सेंस ये नहीं होता है कि आप फंस जाएं या आप कोई गलत स्टेप ले लें। तो जो भी स्टेप ले रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ना विचार करके अप्लाई करने को बोला जा रहा है। देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर भी आपके साइड आती हुई दिख रहा है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं देन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो आप पर मुझे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं टॉरस। तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम लेके आओगे लाइफ में। और जो आपकी एनर्जीज अभी एकदम स्लो डाउन हो चुकी थी, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या आपका लाइफ मोटिव है, वो एनर्जीज रीग्रो हो रही है, मतलब हीलिंग आपको दी जा रही है सिंपल। तो जो चीज़ों में आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, जिस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो लेट गो करना आप सीख रहे हैं। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में टॉरस, और वो डिस्ट्रैक्शंस आप ही क्रिएट करते हो, तो वो डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज भी रिलीज हो रही है, मतलब आप समझ पा रहे हो लाइफ पाथ को। डेविल क्या कर रहे हो, मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, जो ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको ना एक गलत रास्ता बताते हैं। लोगों को पहचानना सीखिए। या आपके पर्सन एक कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, तभी वो आपको लाइफ लेसन प्रोवाइड करने आए हैं। तो सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा और ये कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। डेविल का कार्ड बता रहा है कि आपकी कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई बैड हैबिट हो सकती है टॉरस, वो आप ही जानते हैं कि आपकी बैड हैबिट क्या है। मे बी आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो, किसी तो भी काइंड की एडिक्शन हो सकती है, रिलीज कर दीजिए। क्योंकि अगर आप डेविल वाले मोड में फंसे रहोगे ना, तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव चीज़ें तो नज़र ही नहीं आएंगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि इस एनर्जी से बाहर आ सकें, तो आपको मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। और सराउंडिंग में जो आपने निगेटिविटी अराइज करके रखी है, कुछ लोगों के प्रेजेंस के थ्रू, कुछ लोगों के गाइडेंस के थ्रू, तो थोड़ा सा अवेयरनेस आपको लेके आना पड़ेगा, अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। देन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी है। तो मैं एक बात बताऊँ, जिसको आप मिस कर रहे हैं ना, मे बी वो भी आपको मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कप प्रेजेंट है ये फुल है, और ऑप्शंस ज़्यादा होने के बाद भी आप एक किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे, पर्टिकुलर पर्सन पे ना फोकस बना के चल रहे हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है नेचर में टाइम स्पेंड करिए, और सिर्फ बैठे रहने से, सोचने से काम नहीं बनेगा। यूनिवर्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको एक सेकेंड चांस यहाँ पे देना चाह रहे हैं ना, तो उसको समझने की कोशिश करिए। जो कंफर्ट जोन आपने बना रखा है ना टॉरस, यही चीज़ आपको रिलीज करना है। और एक कलरफुल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं, इतने सारी एनर्जीज एंड कलर्स प्रेजेंट हैं। तो ये डार्क मोड वाली चीज़ें चली आ रही थी, मतलब आपको निगेटिविटी ज़्यादा नज़र आ रही थी, यही ना निगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, और अपनी लाइफ में आप एक चेंज देख सकते हैं, ट्रांजिशन देख सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि अक्टूबर के मंथ की स्टार्टिंग एक पॉजिटिव वे में हो ना, तो अभी अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, चेंज लेके आना पड़ेगा। ऐसे डेविल वाले मोड में जाने से काम नहीं बनेगा। देखिए मैं बोल ही रही हूँ ना, अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप हैप्पी फील करोगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो, पब्लिक फिगर बन रहे हैं, लाइमलाइट में रह सकते हैं। तो जो लोग अभी आपके थोड़े से अगेंस्ट चले आ रहे हैं, फिर आपके पर्सन ही क्यों ना हो, तो आपको फॉलो करने के चांसेस यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। वेडिंग का कार्ड भी इसको माना जाता है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो 6 मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं, तो एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जो आपका पैशन एकदम ज़ीरो हो चुका था या डिग्रेडेड आप फील कर रहे थे, अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे थे, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सेल्फ वैल्यू करना आप सीख रहे हैं, और एनर्जीज को समझ पा रहे हो कि एक्चुअली आप डिजर्व क्या करते हैं।
कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जीज आपकी विद इन 10 डेज बिल्ड हो रही हैं। फोकस बनाना आप जो सीख रहे हैं, बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल्स है, फोकस बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पेज का कार्ड है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को डिफाइन करता है। थोड़े स्लो वे में सही, लेकिन आपको सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आप गेन करोगे, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है ऑब्वियसली। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं टॉरस आपके साइड। यहाँ पर आ गया है नेगेटिव एनर्जीज को ना आपको लेट गो करना पड़ेगा। जो बैड हैबिट है वही चीज़ है, डेविल वाली एनर्जी जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर रखे हो ना, रिलीज कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप डेविल की एनर्जीज को रिलीज नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेगी। फिर आपको ऐसा फील होता है कि भगवान आपकी प्रेयर्स सुनते क्यों नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि आप में उतनी निगेटिविटी अभी भरी हुई है ना, आपने उसको इतना ग्रो कर लिया है कि आप रिलीज करने में भी समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रेयर्स कर रहे हो और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बैड हैबिट को रिलीज करना पड़ेगा टॉरस। ये किसी भी काइंड की बैड हैबिट हो सकती है ना। तो आपसे अच्छा वो चीज़ कोई नहीं जानता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल से चीज़ें जो अभी आपको नज़र आ रही हैं फुलफिल होंगी, लेकिन वही बात है कि अगर आप अपने फेवर में काम बनाना चाहते हैं ना, तो आपको चेंजेस पहले अपने आप में लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो सेल्फ चेंज लेके आइए, फिर आप ट्रांजिशन देखेंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस। बी असर्टिव, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, थिंकिंग मोड सही होना चाहिए। एंजल्स आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे कलरफुल मोड प्रेजेंट है, तो रेनबो वाली एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रह सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार सीड्स के साइड से आ गया ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड आपको शो करना है, थैंकफुल रहना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स इतना गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ना, तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाली एनर्जीज भी दिख रही है यहाँ पे। ड्रैगन फ्लाई आ गया है मैजिक कार्ड्स के थ्रू, जो शो कर रहा है यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो आपका काम सिर्फ अपनी लाइफ में लाइट लाने का नहीं है, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट रहते हैं ना, सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और हेल्प करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया है आई एम ब्रेव। तो ये एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज करिए। आप ये एक ब्रेव एंड फियरलेस पर्सनैलिटी आप देखोगे। यू आर ब्रेवर देन यू थिंक। क्या कर रहे हो, 2 बार ब्रेव का कार्ड आया। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड फील कर रहे हो राइट नाउ। ऐसा नहीं फील करना है। यूनिवर्स आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप जो एटीट्यूड रखते हो ना, पर्सनैलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ब्रेव होती है। यू आर वर्दी। क्या कर रहे हो, मतलब आपको बताना पड़ रहा है कि आप कितने प्रीशियस पर्सन है, कितने वर्दी काइंड की पर्सनैलिटी रखते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ बतानी पड़ रही है तो आप फिलहाल किसी तो भी काइंड की निगेटिविटी से डील कर रहे हैं, रिलीज कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।